नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ये जो हमारा ध्वनि का चैप्टर चल रहा है, इसको आज हम लोग समझेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए में माध्यम का क्या एक रोल होता है। तो बुक खोलते हैं अपनी। तो बच्चों, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसा हमने देखा था, ध्वनि संचरण ठोस में भी होता है, द्रव्य में भी होता है और वायु में भी होता है, या हम कहें गैसेस में भी होता है। तो ध्वनि के का जैसा हम लोग पहले पढ़ लिया है, ध्वनि को हम एक यांत्रिक तरंग कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो आपने ये भी समझ लिया है कि ध्वनि को हम एक तरंग के रूप में मानते हैं, और ये जो तरंग है, ये एक यांत्रिक तरंग के रूप में इसको माना जाता है। और इसके लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो तीन आपके, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तीनों ही माध्यम में उसका ट्रांसमिशन होता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि निर्वात, जहां एयर नहीं है, वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। जैसा आपको मैंने पहले एक सेशन में बताया था कि अगर मून का हम एग्जांपल लें, स्पेस में जाते हैं, तो वहां पे क्योंकि आपकी हवा नहीं है, वहां पे कोई गैसेस नहीं है, तो हमारा ध्वनि का एक संचारण नहीं हो पाता है। तो इसको और समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऐसे ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक बेल जार एक्सपेरिमेंट होता है। और इसमें हम ऐसे सेटिंग करते हैं कि ये जो है एक कॉर्क है, और इसमें हमने एक विद्युत घंटी लगा रखी है, ठीक है। और ये जो एक बेल जार कहते हैं, ये इस टाइप का होता है। और इस घंटी को बजाने के लिए ऊपर ये स्विच का कनेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हमारी बेल है, तो यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी पास करते हैं। इस जो बेल जा रहे हैं, इसकी खासियत यह होती है, यहाँ पे एक निर्वात पंप लगाया हुआ होता है। मींस हम इसके अंदर से एयर को सक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि हम जब उसमें एयर है, तब हम ये स्विच दबा के घंटी की आवाज सुनते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, हम वायु कम करते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वायु कम होती है, हम जब बेल बजाते हैं, उसकी हमें साउंड कम कम सुनाई देती है। और जब उसके में अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, कोई भी एयर नहीं रहती है, तो हमें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है, जबकि हम इसको बाहर से बजा रहे होते हैं। ये एक पूरा आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो जब कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है, तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती है। और अगर हम पूरी वायु निकाल दें, तब क्या होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हवा में कमी हो रही है, जो साउंड का जो संचरण हो रहा है, उसमें भी कमी होती रहती है। और एक तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि अगर एयर है, अच्छी मात्रा में है, तो साउंड अच्छी पास हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, साउंड भी डिक्रीज होती चली जाती है। तो और अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन में समझाया था। तो यहाँ देखिए, ये जो है कि हम ये अगर जैसे स्लिंकी लेते हैं, और इस स्लिंकी को जब आप आगे पीछे करके दबाएंगे, तो ये आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा है कि एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप किसी एक कील पे कहीं आप उसको एक टांग सकते हैं, या किसी अपने परिवार वाले फ्रेंड से कह सकते हैं, एक साइड में पकड़े और दूसरी साइड से आप उसको आगे पीछे करें, तो आपको उसमें इस टाइप से डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, संपीड़न और विरलन की बात, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की, तो जहां प्रेस ज्यादा आपको हो रहा है, ये संपीड़न है। और ये आपका रेरिफेक्शन मीन्स आपका एक विरलन की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये उन क्षेत्रों को जहां स्लिंकी की कुंडियां आप बहुत पास होती हैं, वो संपीड़न है, और जहां दूर दूर होती हैं, वो विरलन कहलाता है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि जो है,
वो इसी प्रकार संपीड़न और विरलों के रूप में संचारित होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये बता रहे कि कैसे जब हम उसको आगे पीछे करते हैं तो उसमें हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब हम इसको आगे दबाते हैं तो आगे का ये एक दबता है, बीच में हमें खुला मिलता है, फिर आगे दबा हुआ मिलता है, और जब हम पीछे करते हैं तो हमें एक वैसा ही मूवमेंट दिखाई देता है। लेकिन जब हम पीछे करते हैं तो जो पहले दबा हुआ होता है वो खुल जाता है और जो खुला हुआ होता है वो दब जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारी ध्वनि वेव्स भी, उनका भी संचरण होता है। तो ये इस प्रकार आपको यही कहा है कि अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम एक साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं तो आगे प्रेस करते हैं और ये जो होता है ये प्रेस होता है, फिर पीछे होता है, क्योंकि हमारी जो साउंड्स इसलिए वो डिफरेंट एक रूप में जाती हैं कि वो आगे प्रेस भी हो रहा है देन पीछे, आगे प्रेस हो रहा है देन पीछे। तो इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विश्व के संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे उनका ये इस प्रकार ये दोलन होता रहता है। वो दबते हैं पीछे होते हैं, दबते हैं पीछे होते हैं, और ये इस प्रकार देखिए जब ये ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं तो ये एक दोलन जैसे एक वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। तो इस ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित उनका संचारण होता है। और ये जो ध्वनि तरंगे हैं क्योंकि इस प्रकार उनका संचारण हो रहा है तो हम उनको अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। तो अब वो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आपने जैसे स्लिंकी का इसमें आपको ये एक बताया है, तो दूसरा इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हम आगे पीछे चला रहे हैं आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपको ये चीज बताई जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप स्लिंकी को अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाएं तब भी स्लिंकी में तरंगे उत्पन्न दिखाई देंगी। और इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंगे के जो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। और इस प्रकार की जो होता है इसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा नोट से समझाती हूँ क्योंकि इसमें आपको पिक्चर नहीं दे रखी है। तो ये जो हम दो प्रकार की तरंगों की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने कहा है कि ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं, और दूसरी हम प्रकार की कर रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये मैं आपको नोट से और समझाती हूँ। तो यहाँ मैं जो अब तक कर रहे हैं उसके नोट्स देखते हुए हम दोनों प्रकार की तरंगों पर पहुंचेंगे। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। यहाँ देखिए ये बेल जार का आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि जब निर्वात पंप को चलाकर वायु को बेलजार से निकालकर घंटी बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है, अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जो हम बात कर रहे थे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे, देखिए ये इस प्रकार हम दो तरंगे होती हैं। तो एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्घ्य। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ ये देखिए ये आपके जो है ये होती है अनुप्रस्थ। तो ये जो कंपन हो रहा है क्योंकि देखिए जो हमने कहा था ना कि उसको हम ऐसे करके नहीं दबा रहे हैं, हम उसको अलग वे में प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपका हो तो रहा है आपका वही कि आप ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आपका संपीड़ित भी हो रही है और विरलन भी हो रहा है, लेकिन इनकी दिशा चेंज हो गई है। तो अनुप्रस्थ में ये होती हैं ऐसे जो कंपन जो आगे जा रहा है उसके लंबवत, तो कंपन ऐसे जा रहा है और जो आपका ये जो
आपका कंप्रेशन रेडिफेक्शन है वो उसके लंबवत हो रहा है। और यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका संपीड़न और विदलन जा रहा है वो आपका एक उसकी ही डायरेक्शन में तरंग के चलने की दिशा के समांतर ही जा रहा है, तो इसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो जो हम तरंगों की बात करते हैं वो दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ये आपसे प्रश्न रूप में पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखिएगा। अनुप्रस्थ हमेशा जो कंपन के लंबवत उनका ये जो माध्यम के कण जो मूव करते हैं वो कंपन के लंबवत करते हैं, और अनुदैर्ध्य में वो कंपन के समांतर करते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती हैं, वायु के गण ध्वनि तरंग की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में चलती है, तो माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कई चीजें देखी। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से समझा कि एक हमें मीडियम चाहिए साउंड सुनने के लिए, और हमने तरंगों का भी देखा कि दो प्रकार की हमें तरंगे मिल रही हैं, और उनमें डिफरेंस किस कारण है कि जो वाइब्रेशन, जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है या पैरेलल हो रहा है। तो ये चीज आज हमने समझी है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।